हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एंड यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग KVS PRT 2025, फॉर विच वी आर रनिंग द क्लासेस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की क्लासेस हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं और लगभग 4 क्लासेस हो गई हैं। और PYQs मैंने करा दिए हैं, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हो। तो बात करें तो आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो होगा हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर के भाषा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ से कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपके। तो छोटा सा बहुत प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है, चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। तो व्हाट आर द कंप्यूटर लैंग्वेज? कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर, कंप्यूटर के लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं भाई? जैसे हर हमारी भाषा होती है तो वैसे कंप्यूटर की भी भाषा होती है। तो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की 3 भाषाएं होती हैं। पहला होता है मशीन लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज, तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसको हम कहते हैं HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को कहते हैं AL, और मशीन लैंग्वेज को बोलते हैं ML। ठीक है, तो ML, AL, HL। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला क्या है? मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है? यह भाषा कंप्यूटर द्वारा बिना किसी रूप से परिवर्तित किए स्वीकार किए जाते हैं। मशीन भाषा को 0 1 के रूप में लिखा जाता है। बिल्कुल भाई, ऐसी भाषा, ऐसी लैंग्वेज जो बिना किसी चीज रूप में कोई भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन ना करना पड़े हमें, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लिया जाए, जैसा है वैसा ही। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा मशीन लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए, ये मशीन लैंग्वेज को हमेशा याद रखना है कि आपको 0 से 1 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, 0 से 1 के रूप में लिखा जाता है। तो ये क्या हो, कहीं आपको दिखे 0 1, तो जो न्यूमेरिकल है दिखे, तो वो क्या है? मशीन लैंग्वेज है। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। ये क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज को क्या कहते हैं? LLLL। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं इसको। यह कोड के रूप में लिखी जाती है, इसको हम कोड के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक, इसको हम क्या? कोड के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे आपको मशीन लेवल लैंग्वेज की आपने एक लिखा और कंप्यूटर में आपके एक ही दिखाई दिया, ठीक है, तो उसमें आपने चेंजेस नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, जैसे एडिशनल के लिए ऐड लिख देते हैं, रीनेम के लिए REN लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हमारा लो लेवल लैंग्वेज हो गया। ठीक है, तो इसे मशीन की भाषा में परिवर्तित करने के लिए असेंबलर लगा होता है। बिल्कुल, हमारी जो मशीन भाषा में परिवर्तित करने के लिए इसमें एक असेंबलर लगा होता है। जैसे हमने रीनेम को REN लिख दिया तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन को ADD लिख दिया तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बात करें तो सोर्स प्रोग्राम, इसमें असेंबली लैंग्वेज में बात करें तो असेंबलर होता है, ऑब्जेक्ट कोड आप देते हो, प्रोग्राम फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है? तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। इसे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, या मुख्य रूप से प्रोग्राम को बनाने में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल भाई, जो भी हम प्रोग्रामिंग में जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं वो हमारा यही हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूटिलाइजेशन होता है, यूज होता है। कंप्यूटर में लगे कंपाइलर इंटरप्रेटर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज बदल देता है। तो देखिए, याद रखिएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, तो वो है हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का कंप्यूटर का आंतरिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ चीज़ें हैं। तो कौन कौन से लो लेवल लैंग्वेज हैं, कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं? तो इसमें HLL बात करें तो फॉर्ट्रन, फॉर्ट्रन क्या है? एक फार्मूला ट्रांसलेशन है, जो कि फार्मूला को जो हम कन्वर्ट करते हैं किसकी वजह से करते हैं? फॉर्ट्रॉन की वजह से ही करते हैं। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, पहला हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है? तो फॉर्ट्रॉन है। इसका डेवलपमेंट कब हुआ? 1957 में। किसके द्वारा? जॉन बेकस के द्वारा। जॉन बेकस के द्वारा इस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक गणितीय सूत्रों को हल करने में प्रयोग करते हैं। बिल्कुल भाई, देखिए जो फॉर्ट्रॉन है, सबसे पहले आपको चीज़ ये याद रखनी है कि ये पहला हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इसका ये किस यूज में आता है? ये फार्मूला को ट्रांसलेट करता है। इसका डेवलपमेंट कब हुआ? 1857 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? जॉन बेकस के द्वारा हुआ। इस भाषा का प्रयोग कहाँ पे यूज होता है? तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो मैथमेटिकल फार्मूलों को सॉल्व करने में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेसिक, बेसिक क्या है? आइए बेसिक देखते हैं। तो ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये नींव का पत्थर। तो बेसिक भाषा को का जो नींव होता है भाई, ठीक इतना समझिए इसको। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इसका डेवलपमेंट कब हुआ? तो इसका आविष्कार, डिस्कवरी किसने की? 1964 में जॉन कैमेनी ने। जॉन कैमेनी ने बेसिक लैंग्वेज की खोज की। तो इस भाषा का प्रयोग कहाँ से हुआ तो होता है? इसका भाषा का प्रयोग प्रारंभिक रूप से भाषा का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोमल, कोमल देख लीजिए भैया, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, कोमल को क्या बोलते हैं? कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इस माध्यम स्तर
से छात्रों द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल स्टूडेंट के द्वारा प्रयोग किया जाता है, बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। आगे प्रोलॉग, प्रोलॉग क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका डेवलपमेंट कब किया गया, 1973 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ, किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। इस भाषा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई होता है और तार्किक योग्यता में प्रयोग होता है। तो एआई में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज होती है, ठीक है, और तार्किक योग्यता में प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, सी प्लस प्लस आपने देखा होगा, तो ये सी प्लस प्लस भी लैंग्वेज है। तो ये विकास इसका बेल लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया था और डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। एक प्रकार की ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भाषा अंग्रेजी भाषा से बहुत मिलती जुलती, ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज से मैच करती है, इसलिए प्रोग्रामिंग में इसे बहुत प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सी भाषा है जो प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, तो सी और सी प्लस प्लस। पास्कल, पास्कल के बारे में जानते हैं भाई, पास्कल, पास्कल का विकास कब हुआ, तो 1971 में हुआ, स्विट्जरलैंड में, किसके द्वारा, निकोलस विर्थ के द्वारा हुआ। इस भाषा का प्रयोग प्रोग्रामरों को ट्रेनिंग देने में होती है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग किससे दी जाती है, पास्कल के थ्रू ही दी जाती है। नेक्स्ट है जावा, है जावा भी एक प्रकार का लैंग्वेज है। लोगो होता है भाई, ऐसे कई सारी चीज़ें, एल्गोल होता है, कोबोल होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो कि बिजनेस में यूज होता है। एचएल हाई लेवल लैंग्वेज, इनमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता है जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था हमारा आज का मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और किसके बारे में पढ़ा हमने, हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में यहाँ से कभी कभार एक से एक सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में एक छोटे से प्यारे से टॉपिक के साथ। जैसे ही हमारा कंप्यूटर कंप्लीट होगा हम इसके PYQs करेंगे और हिंदी पे आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।